टाइम लगता है, 28 से 30 दिन लग जाते हैं खाद बनाने में सिर्फ। लेकिन उसमें उसकी कमियां ये है उस मेथड की कि उसमें एक तो पैदावार कम आती है, बीमारियां भी उसमें ज़्यादा आती है, कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा लगते हैं। तो उस मेथड को हम लोगों को अब नहीं बताते हैं। तो हम ज़्यादातर जो छोटी विधि है, छोटी विधि से कैसी खाद बनती है उसी को ज़्यादा बताते हैं। तो मैं भी ज़्यादा दिलचस्पी रखूँगा। तो छोटी विधि से जब भी हम खाद बनाते हैं तो उसमें हमारे को 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। गेहूँ का भूसा, चिकन मैन्योर आपने देखा होगा, मुर्गे की खाद वो चाहिए होती है, और यूरिया चाहिए होता है, जिप्सम चाहिए होता है, और बिनौले चाहिए होते हैं। बिनौले पता है ना आपको? बिनौले या आप जो है चोकर भी डाल सकते हैं ना। तो 5 चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखा है ना। तो 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर जब भी आपने खाद बनानी स्टार्ट करती है, जो जहाँ से आप नीचे ऊपर है ना उतरेंगे, छत पड़ी है, तो फर्श जहाँ पे खाद बनाते हैं फर्श आपको हमेशा पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मिट्टी के ऊपर ही खाद बनानी स्टार्ट कर दी। तो इसलिए फर्श पक्का होना चाहिए ताकि आपको कोई बीमारियाँ ना आए, है ना। तो जब आपने सामग्री तोल दी तो फिर सबसे पहले तो मेन है इसमें आपका गेहूं का भूसा है ना। तो आपने गेहूं के भूसे को तोल दिया और फर्श के ऊपर डाल दिया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको गीला करना है। तो पाइप लगा के, फॉर्म लगा के आपने इसको खाद को अच्छी तरह गीला करना है। फिर सेकंड डे आपने इसके ऊपर मुर्गे की खाद भी डाल देनी है। तो मुर्गे की खाद डाल दी, उसको थोड़ा गीला कर दिया। फिर आपने क्या है इसमें ये बिनौले भी डाल दिए। ये 3 चीज़ें पहले डालनी है। तो इनको आपने 3-4 दिन पहले गीला करता रहना है, क्योंकि एकदम इसमें पानी नहीं जाता है भूसे में। तो फिर इसमें 3-4 दिन में अच्छी तरह आपका गीला हो जाएगा। फिर आता है आपका 0 दिन। 0 दिन वो दिन होता है जब आप एक खास साइज का ढेर बनाते हैं। उसके लिए जो है ऊपर देखा होगा, हम 3 लोहे के बोर्ड पड़े हैं। तो क्या करते हैं, 3 बोर्ड लेते हैं, 6-6 फुट हाइट के होंगे, चाहे आप लकड़ी के बना सकते हैं या लोहे के बना सकते हैं। तो 3 बोर्ड आप लेंगे और इनको ऐसे रखेंगे, जैसे मेरे 2 हाथ ऐसे हैं, 2 ऐसे रख लिए और एक ऐसे रख लिया, मतलब ब्लॉक जैसा बन जाए, बंद हो जाए। फिर जो भी ये मिश्रण है इसमें फिर आपने जब 0 दिन होगा तब आपने इसमें यूरिया भी मिला देना, जिप्सम को छोड़ के सारी चीज़ें मिला देनी है। फिर आपने उसको सारे मिश्रण को आपने उन ब्लॉक्स में भरना है, लोहे के या लकड़ी के, और उसको थोड़ा बेलचे से प्रेस भी करना है। जो पंजी होती है, इसका बेलचा दूसरा होता है, पंजी से आपने उसको प्रेस भी करना है। और कम से कम आपने उसको 5 फुट तक आपने इसको भर देना है। जब ये ऊपर तक भर गया फिर आपने साइड के बोर्ड को आगे खिसकाते रहना, तभी आपके लंबा ढेर बनेगा ना। तो साइड के बोर्ड को आपने आगे खिसकाना है और फिर आपने उसमें दोबारा उसमें मटेरियल डाल देना है और उसको बंद कर देना है। तो इस तरह आपको फिर लास्ट में आपको ऐसा लंबा ढेर मिल जाएगा खाद में, जैसे ये दिख रहा है ना। तो आपको इसमें एक लंबा ढेर, ये अच्छा ये जो है दिया मैंने, ये सारी चीज़ें जो बताई है ना। सबसे पहला स्टेप देख रहे हैं आपने, इस तरह आपने गिला करना है। इसको गीला करने के बाद इसमें आपने बाकी सामान डाल दिया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपने फिर ऐसा ढेर बना देना बोर्ड की सहायता से, है ना। तो टाइट होना चाहिए ढेर ताकि गिरे ना, है ना। तो टाइट तभी होगा जब आप इसको प्रेस करेंगे ना बेलचे से। तो उसके बाद आपने इस खाद को, पहले तो आपकी खाद ऊपर बनी ना खुले में सीमेंटेड फ्लोर पे, उसके बाद आपने इसको इसमें आपने इसको टर्निंग देनी है। टर्निंग में क्या करते हैं कि ढेर को हम तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद दोबारा बनाते हैं। तो उसका मकसद ये होता है कि जो बाहर वाला पोर्शन है ना, ये तो हवा के कॉन्टैक्ट में, तो ये लेट सड़ेगा। जो अंदर वाला पोर्शन है वो जल्दी सड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, तोड़ती बार इस ढेर से अंदर के पोर्शन को बाहर ले आएंगे, अंदर, और बाहर के पोर्शन को अंदर ले जाएंगे। और इसी तरह हमने 4 बार इस ढेर को तोड़ना भी है और बनाना भी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इस चीज़ को, इसमें जो हमारा अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगा चैम्बर, टनल बोलते हैं उसको, पास्चुरेशन चैम्बर है। तो उसमें हमने इसको खाद को भर देना है। जैसे इतनी हाइट तक है, जैसे मान लीजिए 10 फुट की अगर आपका कमरा है तो 7-8 फुट तक जहाँ तक की खिड़की लगी है यहाँ तक आपने इसको भर देना है पूरी खाद को, है ना। जब आपका कमरा पूरा भर गया फिर आपने कमरे को दोनों साइडों से बंद कर देना है। चलो अंदर ही दिखाता हूँ मैं पहले आपको इसमें डाल। ये आपका कमरा है ना, तो इसमें 2 दरवाजे होते हैं ना, एक परे वाला दरवाजा है और एक ये वाला है। जब आप इसको भरते हैं ना कमरे को, तो पहले ये दरवाजा आपने बंद रखना है, उधर से आपने इसको भरना है खाद को। और नीचे भी देख सकते हैं जो फर्श है ना, इसमें लोहे की प्लेटें लगी और बीच में इसमें छेद भी है ना नीचे। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो है ना, ये जो पाइपें आ रही हैं, दूसरे कमरे में हमारा बॉयलर होता है। बॉयलर एक मशीन होती है जिसमें स्टीम बनती है ना, जो भाप है आपकी स्टीम है वो आपने इस कमरे में डालनी है खाद में, ताकि खाद का तापमान आपका बढ़े, है ना। तो जब आप इस कमरे को बंद करेंगे, पहले तो इसका तापमान खुद ही बढ़ेगा, लेकिन बाद में कई बार फिर ठंड में कई बार तापमान नहीं बढ़ता है, तब आपने फिर बॉयलर चलाना है। जैसे बॉयलर देखा होगा कि फैक्ट्री में भी लगे रहते हैं या कई होटलों में भी लगे रहते हैं पानी गर्म करने के लिए। तो पानी का जब उबलेगा तो उसकी स्टीम बनेगी, वही स्टीम आपने पाइपों के सारे फिर इस कमरे में डालनी है। तो इससे आपका तापमान बढ़ जाएगा। तो आपने पहले जो है तापमान आप अपना 58 से 59 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आना है, ठीक है। उस तापमान में आपने खाद को 5 से 6 घंटे रखना है ना। तो इतना तापमान पहुंचाने में आपको 2-3 दिन लग जाएंगे। जब बंद होगा कमरा
तो 2-3 दिन के बाद आपको इतना ताप मिलेगा। फिर उसके बाद आपने तापमान को कम कर देना है और ले आना अपने 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड में, और उस तापमान पे फिर आपने इसको 3 दिन के लिए रखना है खाद को। और टेम्परेचर का बड़ा रोल है इसमें ना। इतना टेम्परेचर हम तब रखते हैं 58 से 59, ताकि इसमें जो क्या नाम बोलते हैं, जो आपके नुकसान कर रहे हैं छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस है, बैक्टीरिया है, वो हमारे ख़त्म हो जाए, है ना। और बाद में फिर आपने टेम्परेचर को कम करना है, और उसके बाद जो है फिर आपने टेम्परेचर को बाद में 25 डिग्री तक ले आना है। और फिर आपने यहाँ से स्मेल भी लेनी, खाद की स्मेल, यहाँ से भी स्मेल कर सकते हैं, या उधर सीढ़ी लगा के बाहर से, वहाँ से भी आप खाद की स्मेल लगते हैं। जब आपकी खाद अच्छी बनी होगी तो इसमें आपको मीठी सी स्मेल आएगी, है ना। और अगर आप इसमें अमोनिया बहुत बनती है, अमोनिया गैस ना, तो अगर इसमें अमोनिया बची है तो आपकी आंखों में लगेगी, आंखें आपकी बंद होंगी। तो अगर आपकी इसमें अमोनिया बची है तब आपको इसमें ताज़ी हवा और छोड़नी पड़ती है ना। तो ताज़ी हवा छोड़ने का भी इसमें तरीका, बाहर से ताज़ी हवा आ रही है और यहाँ से जब हम इसको घुमाएंगे ना बटनों को, तो यहाँ से भी ताज़ी हवा एडजस्ट हो जाती है। तो ये उस आदमी के लिए जिसने थोड़े ज़्यादा स्केल पे ये काम करना है, हर आदमी के लिए नहीं है। लेकिन ये चलो जो आदमी थोड़े से स्टार्ट करेगा वही कल को बड़ा ग्रोर भी बनेगा, है ना। तो फिर आपने जब इसमें ताज़ी हवा दे दी तो आपकी अमोनिया गैस बाहर निकल गई, और फिर आपको लग रहा है कि इसमें मीठी स्मेल आ रही है। फिर आपने ये वाला दरवाज़ा खोलना है, और यहाँ पे बड़े साफ सफाई करके, दूसरे जूते, बाहर के जूते भी नहीं पहनते मशरूम में, अलग जूते रखते हैं यहाँ के लिए। फिर आपने यहाँ पे खाद को लाना है, और फिर आपने थैले इसमें भरने हैं। फिर हर थैले में आपने 10-10 किलो खाद डालनी है, और हर 10 किलो थैले में आपने 100 ग्राम, 75 से 100 ग्राम आपने इसमें बीज भी डालना है ना। तो फिर ही आप जो है उसके बाद ही आपकी अगला प्रोसेस इसमें शुरू होगा। तो ये हो गया आपका कैसे आपने खाद बनानी है, कैसे आपने बीज भरना है उसमें। फिर उन बीज मिक्स किए हुए थैलों के फिर आपने क्रॉपिंग रूम, जहाँ आपने फसल लगानी है, वहाँ पे हमने उनको रख देना है। फिर मैं दिखाता हूँ कैसे आगे। ये कितने बाई कितने का कमरा है सर? ये तो कितना हो गया, मेरे ख्याल 12 फुट का होना शायद, 12 फुट ऊपर 10 फुट हाइट है इसकी। इसमें डिपेंड करता है कि कितनी कैपेसिटी का आपने टनल बोलते हैं इसको। तो इसमें हमारे फुल नहीं भरते, थोड़ा यहाँ तक ही भरते हैं इसको। अगर फुल भरेंगे ना, फिर क्या होगा, जब स्टीम आएगी, हवा आएगी, वो घूमेगी नहीं कमरे में। सर नीचे गहरा है? इसमें है 2-3 फुट है, 3-4 फुट है इसमें नीचे। इसमें कितनी मतलब खाद हो जाती है एट ए टाइम? इसमें हमारे कोई 600 एक बैग की 6-7 टन खाद बन जाती है इसमें। 6-7 टन की, 10 किलो। हाँ 600-700 किलो की। ये आ जाए सर। हाँ इसमें तो आ जाए पुराने। पुराने तो फिर जब आपने बैग भर दिए ना, तो ऐसे आपने इनको कमरों में ऐसे रख देना है, है ना। ये तो खत्म हो रहे हैं बैग हमारे, है ना, ये तो काफी पुराने। तो स्टार्टिंग में आपने बैग का मुंह जो है ना ऐसे बंद ही रहने देना। जब आपने बैग खाद भरी है ना और बीज मिलाया, तो बैग का मुंह ऐसे बंद रखना है, ताकि बैग आपका सूखे ना और इसमें आपकी गर्माइश रहे, है ना। तो स्टार्टिंग में आपने कमरे का तापमान या खाद का तापमान 25 डिग्री रखना है ना। 25 डिग्री तापमान पे आपके जो है ये बैग है, कुछ दिनों में पूरे सफ़ेद हो जाएंगे। जैसे आपको सफ़ेदी दिख रही है ना खाद में, तो पूरे बैग आपकी सफ़ेद हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर आपने क्या करना है, बैग के मुंह को ऐसे खोल देना है, और इसके ऊपर फिर आपने केसिंग मिट्टी चढ़ानी है ना। एक केसिंग जो ऊपर दिख रही है ना आपको मिट्टी, ये केसिंग मिट्टी है। केसिंग मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसमें आपके नरम मिट्टी ले लिया आपने, चिकनी मिट्टी लेनी है, 2 मुठ मिट्टी लेनी है, और उसमें उतनी मात्रा में सड़ा हुआ गोबर डालना है, जो 2-3 साल पुराने खाद वाला गोबर होता है ना, वो भी डालना है। तो उसको छान के और मिट्टी को थोड़ा छान के इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें 100 किलो मिट्टी में आपने 1 किलो के करीब इसमें चूना भी डालना है ना, क्योंकि इसका पीएच का रोल रहता है कुछ, तो चूना भी डालना है। फिर उस मिट्टी को या तो आपने फॉर्मलिन दवाई आती है उससे ट्रीट करना है, अगर आपका चैम्बर बना है जैसा एक खाद का है ना, या फिर हम उस चैम्बर में डालते हैं। चैम्बर में फिर आपने इसका तापमान 65 डिग्री तक ले जाना है मिट्टी का। 65 डिग्री टेम्परेचर पे जो भी आपके कीटाणु वो सारे मर जाएंगे, और फिर उस मिट्टी को हम इसके ऊपर डालते हैं। पर हर कोई ऐसे नहीं डाल देनी मिट्टी को आपने ट्रीट करके डालना है, या तो दवाइयों से ट्रीट करना है या आपने उसको चैम्बर से ट्रीट करना है। ठीक है जी सर, 1 मिनट रिपीट करेंगे आप। जैसे मिट्टी ली हमने, तो कितनी मिट्टी लेनी है और उसमें कितना? 1 भाग मिट्टी 1 भाग गोबर। अच्छा है ना जी सर। 1 भाग मिट्टी 1 भाग गोबर। फिर 100 किलो मिट्टी में आपने 1 किलो चूना डालना। ठीक है, चूने को मिक्स कर देना है। फिर और उसके बाद फॉर्मुलिन डालनी है उसमें पानी में? नहीं, अगर तो आपने चैम्बर में की ना अंदर, तब तो आपको फॉर्मुलिन की जरूरत नहीं है। तब तो आपने बॉयलर चलाया, मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ाया 65 डिग्री, उसको आपने 6-7 घंटे रखा उस टेम्परेचर को, फिर आपने ठंडा होने दिया। उसके बाद उस मिट्टी को आपने उसके ऊपर डाल देना। अगर आपके पास चैम्बर नहीं है तो वैसे तो जहाँ से आप खाद लाएंगे वो भी आपको बनी बनाई मिट्टी देंगे। अगर फिर भी आप ट्रीट करना चाहें तो इसमें
ये आप फॉर्मलिन की स्प्रे, फॉर्मलिन और वेबिस्टिन की, जैसे 40 लीटर पानी में 2 लीटर आपने फॉर्मलिन डाल दी अच्छा। और 7.5 ग्राम उसमें वेबिस्टिन डाल दी। फॉर्मूलिन कितना डालनी है सर? 40 लीटर पानी? 40 लीटर पानी में 2 लीटर सर 2 लीटर डालनी है? और बेबिस्टिन? वेबिस्टिन 7.5 ग्राम। 7.5 ग्राम। अच्छा अच्छा, फिर वो उससे करना है? फिर उसके घोल की आपने स्प्रे करनी है और फिर आपने इसको कुछ नहीं करना। फिर बाद में केसिंग मिट्टी डालने के बाद फिर आपने इसमें डेली पानी देना है। तो मिट्टी वगैरह छान के थोड़ी छान के डालते हैं, छान के और जैसे हम कोकोपीट का करते हैं उसका? कोकोपीट भी डाल सकते हैं, पर कोकोपीट कई लोग प्योर भी डालते हैं, कई तरीके हैं। कई लोग प्योर डालते हैं, कोई मिट्टी में मिक्स करके डाल लेते हैं, और अलग अलग मेथड है तो ना। ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे होगी? कोकोपीट में भी अच्छा ज़्यादा है कि चूना भी डालना पड़ेगा। चूना डालना पड़ता है क्योंकि उसकी पीएच थोड़ी ऐसी कितनी acidic मेंटेन होती है। कितना करनी पड़ती है मेंटेन? चूना भी आपने कोई 100 किलो में, उसमें तो कोई 2 किलो करीब डाल देना है। नहीं, एक्चुअली हमें उसकी जो है हमारी केसिंग, तो उसकी पीएच कितनी रखनी पड़ती है? केसिंग की पीएच आपने 7 के करीब रखनी है। अच्छा, न्यूट्रल करना? 7-7.2 ऐसी रखनी है। अच्छा, न्यूट्रल करना नीचे नहीं जानी चाहिए। 7 और 7.2 7.5 इसके बीच में रहनी चाहिए, ठीक है? तभी आपके मशरूम ठीक आएगी, नहीं तो फिर इसमें वो ये फैलेगा नहीं बीज, कई दिक्कतें आती हैं। और सर एक ना इसमें वो गोला सा बन जाता है यहाँ पे। हाँ, वो जो है वेट बबल डिजीज होती है वो, तो वो आती है अगर आपकी साफ सफाई नहीं है कमरों में, या आपकी मिट्टी जो है प्रॉपर पास्चराइज नहीं हुई है, उसका ताप वो आपने ठीक नहीं रखा है, तब मिट्टी अगर ठीक नहीं बनी तब आ जाती है बीमारी। या आपका तापमान कमरे का ज़्यादा गया है, 20-22 डिग्री ऊपर चला गया, तब भी आ जाती है। हम कंपोस्ट कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं? जैसे एक बार बना ली तो उसको कब तक बैग में हमें भरना ही है उसको? ऐसा कुछ होता है? नहीं, इसमें ऐसा मतलब जब आप मशरूम लगाएंगे, हाँ जी, मशरूम लगाएंगे, कंपोस्ट मशरूम में- रेडी कर दी हमने, हाँ, फिर उसको कब तक ऐसे रख सकते हैं कि हमें उसमें स्पॉन डालना है, तो कितने दिनों वो तक? वैसे तो 2-4 दिन में हो जानी चाहिए। अच्छा, हाँ, वही 4-5 दिन में यूज है, नहीं तो उसमें फर्मेंटेशन होती है, फिर उसमें वो स्मेल जैसे आने लग जाती है। तो जितनी जल्दी हो सके आपको उसको यूज कर लेना और चाहिए। केसिंग को कब तक बना, एक बार रेडी कर दिया तो केसिंग कब तक? केसिंग तो आप यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप बना के रख लो। आप महीना, 2 महीने, 6 महीने 3-4 तक? महीने भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं। केसिंग आप यूज कर सकते हैं। ठीक सर। ठीक है जी। तो बस इस तरह फिर आपने जब मिट्टी डाल दी, फिर डेली आपको इसमें पानी डालना है हल्का हल्का, और उसके बाद फिर इसमें मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में। जब मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपने तापमान कम करना है कमरे का। पहले था 25 डिग्री, बाद में करना आपने 14 से 18 डिग्री। उतने ही तापमान पे आपकी क्रॉप स्टार्ट होती है, क्योंकि लो टेम्परेचर का मशरूम है ना, तो कम तापमान पे फिर आपकी इसकी अच्छी आपकी क्रॉप आना स्टार्ट हो जाएगी।